विद्यार्थी है, 9 क्लास की 9वीं के विद्यार्थी है, 10वीं के हैं, तो 10 क्लास के जो पेपर आएगा क्वेश्चन पेपर, तो वो सारे विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए एक समान होंगे। सही है ना? एक समान होंगे, एक समान क्वेश्चन होंगे, तो एक ही क्वेश्चन होगा सारे विद्यार्थी के लिए। तो लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सबके क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। सबके क्वेश्चन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो लोग एक दूसरे को देख करके एक दूसरे की नकल करते हैं कि हम भी ऐसे बन जाए, हमारा मकान भी इतना अच्छा बन जाए, हमारे पास भी गाड़ी आ जाए, हम भी इतना वो हो जाए। करना चाहिए, अच्छी बात है, मेहनत करो, परिश्रम करो, ईमानदारी की कमाई करो और बढ़िया है। लेकिन अपने जो कंपटीशन कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और उसमें उससे तुलना कर रहे हैं, थोड़ा अपनी तकदीर, अपना भाग को भी देखना चाहिए। क्या कहते हैं? सबके क्वेश्चन पेपर जिंदगी की परीक्षा में अलग अलग होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर क्या है? सबका भाग, सबकी तकदीर, सबकी किस्मत, सबका भाग अलग अलग है, सबकी किस्मत अलग है, सबकी तकदीर अलग है। तो जब सबका भाग अलग अलग है, आप एक दूसरे के कंपटीशन करेंगे, एक दूसरे से वो करेंगे, तो वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि अलग अलग है ना, क्वेश्चन अलग है, भाग अलग है, तकदीर अलग है, स्वभाव अलग है, संस्कार अलग है। तो एक बराबर कैसे होंगे? इस दुनिया में, इस संसार में जिसके बीच हम रहते हैं, जिस गांव में, जिस समाज में, जिस मोहल्ला में, यहाँ सदा से हमसे संपन्न, हमसे गुणी, हमसे धनवान, हमसे अच्छे, हमसे चरित्रवान, हमसे सिलवान लोग रहे हैं और रहेंगे और हैं। और उनको देख देख करके यदि आदमी जलता रहेगा, कंपटीशन करता रहेगा, तो क्या होगा? आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, क्या कहते हैं? सबका क्वेश्चन, सबका पेपर अलग अलग है। जिंदगी का पेपर, किस्मत, भाग, प्रारब्ध सबके अलग अलग हैं। इसीलिए अपने प्रारब्ध को भी देखना चाहिए। अपने भाग क्या है? जो हम बनाते हैं, जो हम सोचते हैं। तो हम कैसे सोचते हैं? हमारी सोच है निम्न, हमारी सोच है नेगेटिव, हमारी सोच है गलत, और हम चाहेंगे अच्छी चीज मिल जाए, तो ये तो होगा नहीं। गलत सोच से अच्छी चीजें नहीं मिलती है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि अच्छा सोचे। तो सबका भाग, सबके किस्मत अलग अलग है। इस दुनिया में, इस संसार में आदमी सब कुछ का कॉपी कर सकता है, सबका फोटो कॉपी कर सकता है, लेकिन किसी के भाग का, किसी के तकदीर का कॉपी नहीं कर सकता है। किसी के तकदीर की कॉपी कर सकता है? किसी के भाग की कॉपी कर सकता है? फोटो कॉपी नहीं कर सकता है। सब कुछ ले सकता है, छीन सकता है, लेकिन किसी का भाग, किसी की किस्मत को कोई बदल नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया कि आपका इतना बड़ा 10 आविष्कार थे उनके, जैसे कि बिजली का आविष्कार, बल्ब आविष्कार, जनरेटर आविष्कार, जो इलेक्ट्रॉनिक विभाग में उन्होंने जो आविष्कार दिया दुनिया को, तो वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुए। उनसे पूछा गया कि आप जो ये इतने आविष्कार किए हैं, इतनी बड़ी उन्नति किए हैं, यदि ये सब भ्रष्ट हो जाए, सब मिट जाए, तो आप फिर से ये कितने दिन में, आपको ये आविष्कार करने में कितने दिन लगेंगे? तो आइंस्टीन ने मुस्कुरा के कहा कि यदि हमारे साथी, हमारी टीम वही रहे, तो केवल 5 साल में हम फिर उतना उन्नति कर लेंगे। उतनी उन्नति किए हैं 50 साल में। कहे यदि सब ये मिट जाए तो मैं 5 साल में फिर से इतना कर लूंगा। उसके कला को कोई मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता, क्योंकि उसके भीतर है वो चीज। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि यदि तू भक्ति करन को चाहत हो, तो निंदा से नहीं डरी हो जी। यदि तुम भक्ति करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, पूजा करना चाहते हो,
तो लोगों द्वारा आए हुए गलतियां, बुराइयां, दोषों के बौछार को तुम सह लेना और डरना मत। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हता गिरा सर पैना, तुलसी तेऊ लेस ऋषि नाही, सो शीतल कहिए जग माही। गोस्वामी जी कहते हैं, जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हता गिरा सर पैना। सन्मुख सामने आकर के कोई आदमी क्रोध में आग बबूला होकर के गाली दे रहा है, आग बबूला होके गाली दे रहा है। जो कोई कोप भरे मुख बैना, आपके सामने में आकर के और क्रोध पूर्वक आग बबूला होकर के गाली दे रहा है, सन्मुख हता गिरा सर पैना, तुलसी तेऊ लेस ऋषि नाही। गोस्वामी जी कहते हैं, इसके बाद भी थोड़ा भी रिस, थोड़ा भी गुस्सा, थोड़ा भी प्रतिक्रिया जिसके अंदर में नहीं होती है, सो शीतल कहिए जग माही। वह संत है, वह भक्त है, वह असली ईश्वर का पुजारी है। कौन? कोई आकर के कटु वाणी कह रहा है, गाली के बौछार बरसा रहा है, लेकिन सामने वाला को कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी वही है, सबसे महान आदमी वही है। उन्हीं को भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि हमारे जीवन में, तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि यदि तू भक्ति करना चाहते हो तो निंदा से, अपमान से, आलोचना से और गलत लोगों से नहीं डरना, किंतु अपना काम, अपना जो धर्म है, जो अपनी शांति है, अपनी भक्ति है, अपना अच्छा रास्ता है, उस रास्ता को बदलना नहीं। यदि हमारी योजना है अमुक जगह, कहाँ, यहाँ से पटना पहुँचने की योजना है, तैयारी है, तो हम जाना चाहते हैं पटना, और पता चला जैसे चले, आधा रास्ता चले, पता चला आगे जाम है, रोड टूट गई है, अब बाढ़ आ गई है, तो क्या करेंगे? तो कहते हैं कि आप इरादा मत बदलो, रास्ता बदल दो, दूसरे रास्ता से जाओ, लेकिन लौटो मत, लौटो मत। और रास्ते होंगे, रास्ते और होंगे। तो मंजिल, हम मंजिल पर जो जा रहे हैं वहां मंजिल जाना से रुकना नहीं है, रास्ते बहुत है, रास्ता खोज डालो और दूसरे रास्ते से चलो। तो सदगुरु कहते हैं कि हम लोग को जीवन में चाहिए कि हम लोग जीवन में जो भी अच्छाई करते हैं, लोग प्रश्न करते हैं कि हम धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें दुख क्यों मिल रहा है? उसके बाद भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? उसके बाद भी समस्या क्यों है? हम तो शुभ गति से जा रहे हैं, हम तो शुभ कर्म कर रहे हैं, हम तो धर्म कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। लोग कहते हैं कि सफलता नहीं मिल रही है। सोचिए, यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब तो ये हाल है, ठीक है, तब तो इतना पर है। और जब सब कुछ छोड़ देंगे तब क्या होगा? थोड़ा सा इसको ऐसे समझे कि जब हम लोग सुबह नहा लिए हैं, स्नान किए हैं, तब तो अभी तक पसीना से लथपथ है और कपड़े भींग गए हैं, और सुबह भी नहीं नहाते, तब क्या हाल होता? नहा धो लिए हैं, साबुन लगा लिए हैं, तब तो इतना पर है, और नहीं नहाते तब तो और बदबू आती, तब तो और गड़बड़ लगता। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि सुबह नहाए थे इतना बढ़िया, अब फिर पसीना पसीना हो गए, क्या करें? नहीं, अर्थात हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उसके बाद भी जीवन में दुख है, उसके बाद भी हमारे जीवन में समस्या है, और जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा धैर्य रखिए। क्या है? धैर्य। धैर्य के डाली में मेवा फलते हैं। धैर्य रखेंगे तो जरूर जो है, जो सफलता है वो हमें मिलेगा।
आइंस्टीन के पास एक स्टूडेंट पहुंचा, एक विद्यार्थी पहुंचा, एक जिज्ञासु पहुंचा और कहा, सर सफलता की कुंजी क्या है? सफलता पाने की कुंजी क्या है, चाबी क्या है? तो आइंस्टीन ने कहा मुस्कुरा करके, धैर्य। तुम धैर्य रखो तो सफलता मिल जाएगी। लड़का बहुत मैंडेट था, बहुत पढ़ा लिखा था। उस लड़का ने कहा, स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं जितना धैर्य रखूं, क्या चलनी में पानी टिक सकता है? चलनी लाया था वो। कहा कि मैं जितना धैर्य रखूं, जितनी देर धैर्य रखूं, क्या चलनी में पानी टिक सकता है? वो चलनी लिया, पानी डालने लगा। कहा कि मैं जितना भी धैर्य रखूं तो क्या चलनी में पानी टिक सकता है? आइंस्टीन मुस्कुराए और उसको थपथपाए सिर पर, कहे बेटे यदि तू इस पानी को, ठीक है ना, इस पानी को 0 टेम्परेचर होते तक तुम धैर्य रख सको, अर्थात ठंडा मौसम तक 0 टेम्परेचर हो जाएगा, उतनी देर तक तुम धैर्य रख सको तो ये चलनी में पानी टिक सकता है, चलनी में पानी टिक सकता है। लेकिन शर्त यह है कि 0 टेम्परेचर होते होते तक तुम इसको धैर्य रखो। ठंडी आएगी, 0 टेम्परेचर होगा और तुम धैर्य रखो, चलनी में पानी टिक जाएगा। कैसे टिकेगा? बर्फ बन जाएगा पानी और चलनी में टिक जाएगा। वो लड़का हार गया, कहा कि आप सही कहते हैं। कब तक धैर्य रखना चाहिए? जब तक वो पानी बर्फ न बन जाए। बर्फ बन जाएगा पानी तो चलनी में तो रुकिए जाएगा। इसी प्रकार हमारा प्रारब्ध, हमारी किस्मत, हमारा भाग, हमारी सफलता, हम जो चाहते हैं, कब तक धैर्य रखना चाहिए? समझ रहे हैं? कब तक धैर्य रखना चाहिए? जब तक समय न आ जाए। इस प्रकृति में, इस भूमंडल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो हम करते हैं उसका परिणाम न मिले। ऐसा नहीं होगा। जो हम जमीन में बोते हैं, डालते हैं, उसको उगना है। धैर्य लग सकता है। एक जैतून का पेड़ होता है, उसको फलने में 100 साल लग जाते हैं, 70 साल लग जाते हैं। समझ रहे हैं? और एक पेड़ होता है कि 2 महीना में फलने लगता है। पेड़ तो है ना। इसी प्रकार कर्म में जो हम शुभ कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसका भी फल मिलने वाला है। जो हम चाहते इसको भी मिलने वाला है। लेकिन उस पथ से, उस दिशा से हमें पीछे नहीं होना है, पीछे नहीं होना है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तुम्हारे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। क्या कहते हैं? लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। शांति की, मुक्ति की, सफलता की, योजना की जिस दिशा में हम चल रहे हैं मंजिल की ओर, तो सदगुरु कहते हैं लक्ष्य न ओझल होने पाए, आंख मत, है ना, बंद मत करो, एकदम कदम से कदम मिला के चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। मंजिल तुम्हारे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। किसी मनीषी ने कहा, न हर्ष हो न संघर्ष हो, क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। यदि आपके सीने में, आपके हृदय में, आपके मन में योजना है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो कहते हैं आज क्या है कि मंजिल, लक्ष्य न ओझल होने पर कदम मिलाकर चल, मंजिल तुम्हारे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। नहीं, न हर्ष हो न संघर्ष, क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तूफान आता है, आंधी आती है, बाढ़ आती है, और जब लक्ष्य रहता है, उद्देश्य रहता है, तो उससे भी आदमी फाड़ करके पार कर जाता है और सारी विघ्न बाधाएं टल जाती हैं। इसीलिए भक्ति के पथ पर, साधना के पथ पर, धर्म के पथ पर चलने में कभी भी हमें निराशा और उदास और दुखी नहीं होना है।
चाहे जितनी कठिनाई आए, चाहे जितना दुख आए। मीरा जब घर छोड़े तो उनको लोग निंदा किए, अपमान किए, पकड़े गए और कितने लोग उसको मारे पीटे और राणा ने उनको जहर दे दिया। लेकिन मीरा अपना कदम पीछे नहीं हटाई, सबरी अपना कदम पीछे नहीं हटाई। और क्या हुआ? आज उनका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। किसका नाम अमर है? जिसने संकटों का, समस्याओं का सामना किया, वही आज अमर है। इसीलिए हम अमर होना चाहते हैं, हम नाम कमाना चाहते हैं, हमें सम्मान से जीना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? समस्याओं से, दुखों से, असफलताओं से कभी भी डरना नहीं चाहिए। असफलता आदमी को तोड़ देती है, असफलता आदमी को नई मोड़ देती है। जो करते हैं जी और जान से प्रयास, असफलता उसके पीछा छोड़ देती है, असफलता उसके पीछा छोड़ देती है। क्या कहते हैं? असफलता आदमी को तोड़ देती है। जब समस्या आती है, दुख आता है, दुख का पहाड़ टूटता है, तो आदमी को तोड़ देता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से। कहते हैं असफलता आदमी को तोड़ देती है, असफलता आदमी को नई मोड़ देती है। जो करते हैं जी और जान से कोशिश, असफलता उनके पीछा छोड़ देती है। क्या है? अंतिम में उसको छोड़ना ही पड़ेगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बहुत दर्द होने लगा सिर में, धैर्य रखिए, जाके आंख बंद कर लीजिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, शांत रहिए, कुछ दवाई मत खाइए, 45 मिनट ध्यान करिए, गहरी सांस लीजिए। चाहे जितना बड़ा पेन हो, दर्द हो सर में, अभी खत्म होने वाला है दर्द, बिना दवाई की। सबसे बड़ा दवाई हमारे भीतर में है, टैबलेट। तो आप जब शांत होकर के, मन को शांत करके ध्यान करेंगे, गहरी सांस लेंगे, तो अपने आप दर्द समाप्त होने लगेगा। उसको लगता है कि अब मेरा बस चलने वाला नहीं है, अब ये जीत गया, क्योंकि हमारे अंदर में एक राजा बैठा है, भगवान बैठा है। और जब वो ठान लेता है कि इस दर्द को मैं खत्म करूंगा, तो दर्द का क्या ताकत है? दर्द अपने आप समाप्त होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति के पथ में आगे बढ़ने में कभी भी हमें मतलब घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं कि आदमी को विपत्ति में और दुख में वही क्षण है कि हमारी परीक्षा होती है। जब हम दुखों से गुजर रहे होते हैं, समस्याओं से गुजर रहे होते हैं, असफलताओं से गुजर रहे होते हैं, और हमें लगता है कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, तो सबको ये सोचना चाहिए कि ये परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि परीक्षा की घड़ी में हर टीचर, हर मास्टर मौन रहते हैं। जब परीक्षा चल रही होती है क्लास में, परीक्षा चल रही होती है क्लास में, तो मास्टर कुछ बोलते हैं क्या? कुछ बताते हैं? नहीं बताते हैं। क्लास में परीक्षा चल रही है, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, मास्टर बताने वाला नहीं है। तो जब जिंदगी में बहुत समस्या आए, तो समझिए कि हमारी परीक्षा चल रही है, और परीक्षा की घड़ी में हर मास्टर, हर टीचर, हर भगवान, हर ईश्वर मौन रहते हैं कि देखो इस परीक्षा में पास होते हैं या फेल होते हैं, है ना? कितनी पढ़ाई की है, तो हमें क्या करना है? उसको पार कर जाना है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि तुम भक्ति करण को चाहत हो, तो निंदा से नहीं डरी हो जी। हे लोगों, यदि तुम भक्ति करना चाहते हो, तो दूसरे द्वारा आए हुए निंदा, आलोचना, अपशब्द के बौछार से तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, और अपने मन को मार करके और धर्म के पथ पर आगे बढ़ते जाना। अवश्य एक बार शांति और मुक्ति का मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। इस प्रकार हम सबको कबीर साहब कहते हैं।